नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, जो बात हम लोग पिछले दिनों से लगातार करते आ रहे हैं, अब उसकी सफलता लगता है आहिस्ता आहिस्ता, और खासतौर से एसएसआर वॉरियर देश के दर्शकों का जो भरपूर स्नेह मिल रहा है उसके प्रति मैं आभार भी प्रकट करता हूं। और आपसे वीडियो की शुरुआत करते समय, चर्चा की शुरुआत करते समय ही आग्रह कर रहा हूं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को भी आप टच करना ना भूलें, जिससे कि जब भी हमारा ये ब्रॉडकास्ट आप तक पहुंचे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। तो ये भी आप कोशिश करें, सब्सक्राइब करके शेयर और लाइक करना ना भूलें। ये हमारा आप सबसे अनुरोध है। क्यों अनुरोध है ये मैं अब आपको बताता हूं कि ये लड़ाई आपकी है, जिसे आप हमारे माध्यम से लड़ रहे हैं, और आप भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। 5 फरवरी को दूसरी सुनवाई हो गई अदालत में, मुंबई हाई कोर्ट में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वकीलों की बहुत बड़ी फौज, 50 से अधिक वकील पीआईएल के समर्थन में खचाखच भरे हुए थे कोर्ट रूम में। लेकिन उधर से सिर्फ 2 वकील थे। उनको मालूम था कि इधर की जो वैक्ट्री ऑफ एडवोकेट्स है, उनके सामने वो लोग टिकेंगे नहीं। वही हुआ। 5 फरवरी को जब सुनवाई शुरू हुई तो उनके श्रीमान आदित्य ठाकरे के वकील महोदय ने कहा कि ये सारी बातें जो दलील दी जा रही हैं पीआईएल के माध्यम से, सारी की सारी बातें बोगस हैं, झूठ है, इसका कोई लेना देना नहीं है। वो एक सुसाइड था। और उसके बाद पीआईएल के जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया और कहा कि नहीं, वो सुसाइड नहीं था, वो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। और इस प्रकार से सुनवाई की शुरुआत हुई। सुनवाई की तो शुरुआत हुई साहब, अदालत में सीबीआई के भी वकील मौजूद थे, अदालत में एसआईटी के भी नुमाइंदे मौजूद थे। अब आप देखिए, 22 जनवरी को भी सीबीआई के लोग मौजूद थे, एसआईटी के लोग मौजूद थे, और 5 फरवरी को भी सीबीआई और एसआईटी के लोग मौजूद थे। इसलिए अगर किसी के मन में यह शंका हो रही हो कि सीबीआई क्या कर रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो वो शंका को मिटा लीजिए, हटा लीजिए। एसआईटी क्या कर रही है, इस बात को भी हटा लीजिए। सरकार क्या कर रही है, ये भी अब धीरे धीरे शंका को हटा लीजिए। सरकार अदालत की बाट जो रही है। पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये खुद के ऊपर कोई आरोप लेना नहीं चाहती। इनका एक रणनीति होता है कि हम क्यों खामखा इसके विलेन बने। अगर ये मौत हुई है, किसी ने हत्या की है, तो पुलिस जांच करेगी। दूसरी एजेंसी को, जिसे अदालत ने दिया है जांच करने का आदेश, वो जांच करेगी। ना हम 3 में हैं, ना हम 13 में हैं। हमारे ऊपर जो ये आरोप लगता रहा है कि साहब हम इस जांच को भटका रहे हैं, अटका रहे हैं, वो हम नहीं करेंगे, ये तोहमत भी नहीं लेंगे। ना तो हम जांच को अटकाएंगे, भटकाएंगे, और हम जरूर ये बात कहेंगे कि पुलिस और एजेंसी अपनी जांच करके जल्द से जल्द रिपोर्ट ये अदालत को सबमिट करें। लेकिन राजनीतिक पार्टियां ये सोचती हैं कि ये ठीकरा किसी और के सर फूटे, मैं खामखा इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। आपको याद होगा कि कल एडवोकेट नीलेश ओझा जी ने पीआईएल के जवाब में जो उन्होंने इंटरवेंशन फाइल किया था, उस इंटरवेंशन में आपको हैरानी होगी कि नीलेश ओझा जी ने जिन बातों का जिक्र किया, उसमें उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से हमारे नाम को इसमें घसीटा जा रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और पीआईएल के जो और महत्वपूर्ण पक्ष थे, जिसमें पीआईएल के अलावा जो इनको एक नोटिस भेजा था नीतेश राणे के परिवार ने कि साहब ये पीडोफिलिक है, ये बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, टीनेजर्स के साथ इनका बहुत ही दुराचरण रहा है, दुर्व्यवहार रहा है, इसकी जांच की जाए। उसकी ऑलरेडी उसका जो कंप्लेन है वो चाइल्ड कमीशन के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। उसके बारे में उन्होंने कोई प्रतिक्रिया अपने एफिडेविट में नहीं दी है। तो उसी को लेकर के कल एडवोकेट नीलेश ओझा जी का कहना था कि इसका मतलब है कि उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है।
अगर उन्होंने उसको प्रोटेस्ट नहीं किया है, डिस्प्यूट नहीं किया है तो। लेकिन आज मैं ये बात क्यों चर्चा कर रहा हूं? विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अदालत की दूसरी सुनवाई के बाद जबरदस्त एक्शन में सीबीआई और एसआईटी दोनों है और अब दोनों जॉइंटली एक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। ज्वाइंट एक्शन का मतलब यह है कि आपके सामने आकर के ढिंढोरा वो नहीं पीटेंगे, क्योंकि ये एक गुप्त ऑपरेशन चल रहा है, तो इसकी जांच को पब्लिक डोमेन में भी नहीं लाने देना चाहती है, ताकि जो साक्ष्य को है वो गुनहगार मिटा सकते हैं। और जो जिस गुनहगार को लग रहा है कि अब तो मैं निकल गया इस केस से, अब तो कोई कहीं चर्चा भी नहीं कर रहा है कि कहां पर क्या बात हो रही है, तो अब मैं बच गया। एजेंसी वही इंतजार करते रहती है कि जब आपको यह यकीन होने लगे कि अब मैं इस केस में बच गया हूं, तभी यकायक झपट्टा शेर की तरह एजेंसी मारती है। और एजेंसी का बार बार अदालत में अपीयर होना इस बात का सबूत है कि एजेंसी अपना काम कर रही है, एजेंसी की नजर हर चाल पर है। इसलिए आप विचलित मत होइए। वक्त जरूर लग रहा है, निश्चित रूप से दबाव बनाया गया था सीबीआई के ऊपर, एसआईटी के ऊपर, लेकिन उस दबाव से निकलने के लिए बहुत ही पॉलिटिकल रणनीति बनाई गई है। और उस पॉलिटिकल रणनीति में यह है कि कोई पार्टी अपने ऊपर तोहमत नहीं लेगी, कोई यह कह नहीं सकेगा कि आपने पॉलिटिकल वेंडेटा निकाला है, बल्कि यह तोहमत लेता रहा कि आपने इस केस को दबाने की कोशिश की है। सीधा सीधा मैं कह रहा हूं कि जो पार्टी सत्ता में है दोनों स्टेट में पिछले 2.5 साल से, अब तो नई सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में, तो वहां भी अब वो सत्ता में आ गई। केंद्र में पिछले अब ये तीसरा टर्म है माननीय मोदी जी का, और जब ये घटना घटी थी अब उसको 5 साल होने जा रहे हैं, जून में 5 साल हो जाएंगे। तो 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह तोहमत लगती रही कि आपने इस केस को दबा के रखा है, और तोहमत के भरपूर आधार हैं। ऐसा नहीं है कि बिना आधार के तोहमत लग रहे हैं, आधार हैं कि आपने इस केस को अटकाया भटकाया। लेकिन अब कोई यह नहीं कह सकता है कि आपने पॉलिटिकल वेंडेटा से यह काम किया है। चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, सत्ता पाना चाहते हैं, पा चुके हैं। हमें आप राजनीतिक रूप से हाशिए पर खड़े करना चाहते हैं, ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं, जनता ने कर दिया है। हम दोबारा सत्ता में आ चुके हैं, तो पॉलिटिकल वेंडेटा की जो बात है अब वो स्टैंड नहीं करने वाली है। अब पॉलिटिकल वेंडेटा की बात कहीं भी स्टैंड नहीं करने वाली है, ये बात आप पक्की मान लीजिए। इसीलिए सरकार ये ध्यानपूर्वक बहुत ही सफाई के साथ, एक बेहतरीन रणनीति के साथ सरकार काम कर रही है। सरकार का मतलब है कि सरकार अब एसआईटी या सीबीआई पर कोई दबाव नहीं डाल रही है। दूसरी सुनवाई के बाद जो हमें पुख्ता जानकारी मिल रही है, उसमें जो सबसे पहला शिकार है, वो पहला शिकार रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे हैं। पहला शिकार। मुंबई के और भी बॉलीवुड का मैंने आपको हवाला दिया था कि कैसे ये बातचीत महेश भट्ट तक पहुंचेगी, ये बातचीत आपको करण जौहर तक पहुंचेगी, ये बातचीत इस पार्टी की जब चर्चा होगी तो एकता कपूर के पार्टी की भी चर्चा होगी, आदित्य ठाकरे के बर्थडे की भी चर्चा होगी। 13 जून को किसका बर्थडे था, 7 जून को किसका बर्थडे था, उस बर्थडे में क्या हुआ, 13 जून के बर्थडे में क्या हुआ, ये सारी बातें अब सीबीआई ऑडिटिंग करना शुरू कर रही हैं। दोबारा उनके पास तो रिपोर्ट्स हैं। सीबीआई इंतजार कर रही थी कि इस केस का रुख क्या होता है, अदालत क्या रुख लेती है। और अब सीबीआई को लग रहा है कि साहब अब जो दूसरी तीसरी सुनवाई होने वाली है, उसमें एडवोकेट नीलेश ओझा पॉइंटेड सवाल दागने वाले